अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमिना की दुनिया, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी अर्से बाद व्लॉग बना रही हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं रही हुई और पता भी नहीं अब कैसा बन रहा है। खैर, आज का टॉपिक जो है मैंने चूज़ किया है कि बच्चे जो हैं वो गैदरिंग्स में जाना क्यों नहीं पसंद करते, बच्चे गैदरिंग्स अवॉइड क्यों करते हैं। और पेरेंट्स ऑब्वियसली सबके ही पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सबसे मिलें, रिलेटिव से सलाम दुआ रखें, हर बर्थडे पार्टी, शादी, फंक्शंस वगैरह हर जगह जाएं। लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं मिलना चाहते, वो नहीं जाना चाहते। उसके रीज़न्स क्या होते हैं, क्यों बच्चे अपनी जान छुड़ाते हैं, क्यों बच्चे जाना नहीं चाहते, ये सब हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और मैं इतने टाइम से गायब क्यों थी, वो मेरी शिफ्टिंग चल रही थी कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग इस्लामाबाद मूव हो गए हैं। बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्ट आउट हो गया। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ ब्लॉग्स बनाऊँ और रोज़ आपके सामने आऊँ और उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं जाते गैदरिंग्स में, क्यों मिलना पसंद नहीं करते, क्यों पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने के बाद भी जान छुड़ाते हैं, नहीं जाना चाहते, नहीं मिलना चाहते रिलेटिव्स से, पेरेंट्स के क्लोज़ फ्रेंड्स से, या उन जगहों पे जहाँ पे बच्चों को पता हो कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, हमारे बारे में डिस्कशन की जाएगी, या किसी और के बारे में इस तरह की बातचीत की जाएगी जो बच्चे शायद नापसंद करते हों। देखिए, हमारी गैदरिंग्स में ज़्यादातर जब भी सब बड़े इकट्ठे होते हैं, रिलेटिव, शादियाँ वगैरह, यहाँ पे मोस्टली अगर बच्चे आते हैं, बच्चे अटेंड करते हैं, बच्चे तैयार होकर आ रहे हैं, बच्चे अपना पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी आ रहे हैं, तो उनको ट्रिगर क्या करता है जो शायद मुझे भी ट्रिगर करता था। एक तो कंपैरिजन, आपने बच्चों का कंपैरिजन, तो एक उन्हें ट्रिगर करता है कंपैरिजन, एक ट्रिगर करता है आप उनके फेलियर्स को डिस्कस करते हैं, आप बच्चे की बॉडी शेमिंग करते हैं, आप बच्चे का रंग काला हो रहा है, गोरा हो रहा है। और बच्चे से मुराद ये नहीं कि छोटे बच्चे, छोटे बच्चों से लेके जिनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, तो आंटीज़ उन्हें भी डिस्कस कर रही होती हैं। तो देखिए, अगर कोई आपकी गैदरिंग में आता है या आप लोग शामिल हो रहे हैं खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, आप उस वक्त सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें, खुशी को मनाएं, अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें। किसी की कोई क्या कहते हैं, कोई सेलिब्रेशन है, किसी की कोई खुशी की बात है, उसको आप सेलिब्रेट करें। उसकी, मेरा कहने का मतलब है, आप खुशी मनाएं। आप वहाँ पर आए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, इवन यहाँ पर खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब इमरजेंसी हो जाती है, कोई अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह, कोई फौत की हो जाती है, वहाँ पर भी ये चीज़ हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे मिलना नहीं चाहते, कुछ रीज़न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे अवॉइड करते हैं कि वो ना जाएं गैदरिंग्स में, ना मिले लोगों से। क्योंकि हमारे यहाँ का ये एक कल्चर है कि हर गैदरिंग में बैठ के डिस्कशन हो रही होती है। आपने देखा होगा कहीं पे बैठ के, मतलब हर जगह बैठ के बच्चों के बारे में कंपैरिजन्स किए जा रहे होते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, बॉडी शेमिंग हो रही होती है, किसका रंग काला गोरा हो रहा है, ये हो रहा होता है। अल्लाह माफ़ करे, जिसका बच्चा नहीं हो रहा होता उससे पूछा जा रहा होता है, क्वेश्चनिंग की जा रही होती है। और वो ऐसा होता है जैसे बच्चा किसी स्कूल में आ गया है और सारे उसके टीचर्स हैं, सब उससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपको हर चीज़ में विन विन ही होना चाहिए, आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तब होती है कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और लोगों को शट अप कॉल दे देते हैं। वहाँ तो आंटीज़ की या जिन लोगों की आदत है, तो अब जब आंटीज़ जो होती हैं, कोई गैदरिंग है, कोई शादी ब्याह है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आंटीज़ जब फ्री हो जाती हैं, जब वो पूरा दुल्हन को देख लेती हैं, दुल्हन के बारे में पूरे कमेंट्स हो जाते हैं, खाने के बारे में हो जाता है और दूल्हे के बारे में हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, तो अब बचते हैं बाकी के लोग। और इट्स नॉट जस्ट शादीज़, मतलब कहीं भी कोई भी गैदरिंग हो, बर्थडे पार्टीज़ हों, किसी की फौत की हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी नहीं, नेगेटिव। तो अब वो फ़लाँ से पूछेंगे, जिसका बच्चा नहीं हो रहा होता वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि बेबी का क्या बना, बेबी की क्या प्लानिंग है। कोई मोटा हो रहा होगा तो उसको मोटापे पे ताने मिलेंगे, कोई पतला हो रहा होगा तो वो शायद लड़की खुश नहीं है, फैमिली में कोई अस्तगफुरुल्लाह मियाँ जो है जुल्म करता है, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। तो मतलब कुछ ना कुछ उनको चाहिए डिस्कशन के लिए, वेदर इट्स छोटा और बड़ा।
हर किसी पे उन्हें कमेंट्स पास करने हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनकी इस आदत की वजह से जो हम जैसे लोग हैं, मैं तो स्पेशली इस तरह की गैदरिंग्स कभी कभी इसीलिए भी अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं तो अपने बचपन में बहुत ट्रिगर हुई हूँ, तो आगे मैं अपनी औलाद को ना करवाऊँ। और बात ये हो रही थी कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो शटअप कॉल दे देते हैं, वहाँ पर तो आंटीज़ काबू में आ जाती हैं। उन्हें पता होता है कि हमें इनके बच्चों को कुछ नहीं कहना, हम यहाँ काबू में रहें। और जिनके पेरेंट्स शटअप कॉल नहीं देते, इग्नोर करवाते हैं, जैसे हमारे माँ बाप थे कि बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं, बोल देते हैं, इग्नोर कर दो, वो बच्चे फंस जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज होते हैं, ताने सुनते हैं, ज़लील होते हैं और उनको पता होता है कि हमने हर गैदरिंग में जाकर ज़लील होना है और एट द एंड हमने वहाँ से निकलना है। और अगर हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो बात ये आ जाएगी कि बेटा कोई बात नहीं, इग्नोर करो, बड़े हैं, बोल देते हैं, नज़रअंदाज करो। तो और मज़े की बात ये है कि कुछ पेरेंट्स जो दू और मज़े की बात ये है कि कुछ मदर्स, कुछ पेरेंट्स उसमें से जिनके बच्चों को कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मैंने अपने बचपन में देखा, वो दूसरों के बच्चों को सब कह रही होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया होता कि उनके बच्चों को कोई भी किसी किस्म की कोई बात करे। वेदर उनकी बेटी को रिश्ते के बारे में कोई बात हो रही हो, वेदर उनकी क्या कहते हैं ससुराल के बारे में कोई बात हो, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ अलाउ नहीं करती। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि हर फैमिली में बहुओं के बच्चे बहुत आसान होते हैं कि उनको आप कोई भी किस्म की बात कर दो तो वहाँ पर जो है पता होता है कि बहू भी चुप हो जाती है और उनकी उसके बच्चे भी जो हैं वो, ज़ाहिर है बच्चों को भी आप कुछ बॉडी शेम कर दो या कुछ भी बोल दो, वहाँ पर वो चुप हो जाएंगे। लेकिन बेटियों के बच्चों को कुछ कहा नहीं जा रहा होता। ये सिलसिला हमारे पुराने से चलता आ रहा है। मतलब मोस्टली बच्चे जो ट्रॉमेटाइज हुए हुए होते हैं वो ददियाल से ट्रॉमेटाइज हुए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ददियाल में जो बड़े हैं और आगे से बड़ों को देख के उनके बच्चे हैं, उनके मुंह इतने खुले होते हैं कि वो सबको सब कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुएं कुछ बोलती नहीं हैं कि रिश्ते ख़राब होंगे, चुप करा दिया जाता है। और ननियाल साइड पे ऐसा नहीं है कि ननियाल साइड पे वही बहुएं जो हैं वो अपनी भाभियों को ट्रॉमेटाइज कर रही होती हैं और अपनी भाभियों के बच्चों को बातें कर रही होती हैं, वो अपने ससुराल में सुन रही होती हैं और फिर वो जाके सारा गुस्सा अपनी भाभियों के बच्चों पे, या मतलब ये चीज़ चलती आ रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बीच में आने वाली जो जनरेशन है या हमारी जो जनरेशन है वो क्या करती है, फैमिली गैदरिंग्स अवॉइड करती है, वो जाना पसंद नहीं करती। उनको नहीं अच्छा लगता कि वो कहीं तैयार शयार होकर जाएं और जाके ज़लील हों, जाके कोई ऐसी बात सुनकर आएँ जो उनकी दिल आज़ारी करे, उन्हें तकलीफ़ दे। उन्हें नहीं अच्छा लगता कि वो जाएं, अपना टाइम निकालें, इतना वक्त निकालें, किसी के घर जाएं और शादी पे जाएं, फंक्शन पे जाएं, फौतगी पे जाएं और कोई ऐसी बात सुनकर आ रहे हों जो उनकी आने का वो दिन नहीं बल्कि आने वाला एक हफ़्ता 2 हफ़्ता खा लें। तो मैंने तो बहुत सारी जगह इसीलिए जाना अवॉइड किया था और हमारी अम्मा ने और हमारे अब्बा ने भी, हमारा भी वही था कि फुल मतलब फुल बेइज्जती हुई हुई है, फुल ज़लालत हुई हुई है बचपन में। और मज़े की बात यही थी कि पेरेंट्स जो थे यही बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, इग्नोर करो कोई। और हुआ क्या हुआ ये कि अब वो चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में अभी तक हैं। मैं कम्प्लीटली हील नहीं हुई हूँ और मुझसे बहुत सारे बच्चे रिलेट करते होंगे जो मेरी जनरेशन के हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को मानते होंगे कि अगर हमारी अम्मियों ने हम लोगों को ज़लील करवाया या उस वक्त किसी को चुप नहीं कराया तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में अभी तक हैं, हम लोग हील नहीं हुए। मेरा तो ये हिसाब है, मोस्टली मैं कभी कुछ बात सोच के कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं रोना शुरू कर देती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के गले लगती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि यार आई थिंक कि अभी तक शायद मैं हील नहीं हुई हूँ। और प्रॉब्लम ये थी कि बचपन से चुप रहने की आदत थी, बचपन से बातें सुनने की आदत थी और फिर वो बातें सुनते ही चले गए। शादी से पहले भी सुनी, शादी के बाद भी सुनी, हर किसी से सुनी, इतनी सुनी कि सुनते सुनते लगा ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। जब अपने बच्चों पे आया तब ये सीखा कि नहीं, उन्हीं से सीखा जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ कहने का मौका नहीं दिया हुआ था और उन्हीं गैदरिंग्स में बैठ के बड़े हमारे बच्चों को कह देते थे लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि माएँ और आगे से उनकी माएँ वो शुरू से शटअप कॉल देती हुई आ रही थी। तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी बुरी आदतों के बारे में डिस्कशन होती ही नहीं थी और आगे से अब वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं मौका देते थे। तो अब जब हम लोगों में ये चीज़ आई
तो जब आप एकदम से चेंज होते हो ना, तो आप शायद सबको बुरे लगते हो, लगता है कि आप बदतमीज़ हो गए हो या आपकी आपका रवैया बदल गया है। लेकिन ये लोग ये नहीं देखते हैं कि पीछे से क्या चीज़ें चलती आ रही हैं जिसने आपको बदला है। तो मैंने तो बहुत दूर उन लोगों से अपने आप को कर लिया जिधर से मुझे लगा कि सारा बचपना मेरा ख़राब किया है, अब आगे मैं अपने बच्चों का तो वो बचपना ख़राब नहीं होने दूंगी। आप कहीं जाते हैं, बच्चे तैयार होके जाते हैं, तो आप जाते हैं कि आपका टाइम अच्छा गुजरे, आप लोगों के साथ जाएं, आप इन्जॉय करें, आप अच्छा वक्त गुजारें। सेम चीज़ें हमारे बच्चे भी सोचते होंगे। और मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं अपने बचपन की, तो मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड होती थी, मैं इतना डरती थी अपनी फैमिली गैदरिंग से कि मैं जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते थे तो मैं दुआ मांग रही होती थी कि या अल्लाह प्लीज़ आज मुझे कोई कुछ ना बोले, क्योंकि मैं बचपन से मोटी हूँ। बचपन से बॉडी शेमिंग जो है वो मैंने मतलब इतनी सुनी है कि एक वक्त में आके तो ढीठ हो गई थी कि मतलब ये तो होना ही है, लोगों ने बोलना ही है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ वर्ड्स गलत निकलेंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। इतनी प्रैक्टिस पहले भी नहीं थी और ख़ैर अब भी इतनी नहीं है, लेकिन आई होप कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ। तो बॉडी शेमिंग जो है वो मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी। तो मैंने ये देखा कि बड़े तो बोल ही रहे हैं, आगे से उनके बच्चे भी जो हैं जो उनका दिल चाह रहा है बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब उनको पता था कि जब हमारे माँ बाप को चुप नहीं कराया जा रहा तो हमें क्या चुप कराया जाएगा। तो मोस्टली ऐसा हुआ कि मेरे ददियाल साइड में या ननियाल साइड में बहुत सारे जो बड़े कज़न्स थे उन्होंने भी जी भर के बातें की। मतलब उनको भी था कि यार सुना दो, इसकी माँ ने भी नहीं कुछ बोलना, ना ये कुछ बोलेगी, तो मतलब बोल दो। तो वो भी दिल भर कर जो है जो भी चाहता था बोल देते थे। साथ में ये भी कहते थे कि तुम्हें तो सब बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें तो सब ने बड़ा प्यार किया है, तुम्हें तो ननियाल ददियाल से बड़ा प्यार मिला है। लेकिन ये नहीं समझते थे कि प्यार के साथ साथ इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। उस प्यार का क्या करना जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, उस प्यार का क्या करना जहाँ आपको ये फ़िक्र नहीं है कि अगले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा है चाहे वो बड़ा लड़का है। उस प्यार की आपको वो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी, वो प्यार आपको अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। तो आप खुद सोचें ना, अगर आप बच्चे को प्यार करते हैं, अगर आप माँ भी है, तो बच्चा आपसे कभी वो रिलेशन वो क्लोजनेस फील नहीं कर पाएगा अगर उसको फील होगा कि उसको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, उसको कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो ये बड़े सोचते ही नहीं। तो एंड इस बात से करेंगे कि अगर गैदरिंग्स को आप लोग मज़ेदार बना दें, इंटरटेनिंग बना दें, आजकल की जनरेशन के लिए इन्जॉयमेंट बना दें, उनको अच्छी गैदरिंग दें, उनको अच्छा माहौल दें, उन्हें टॉन्ट ना किया जाए, उनका कंपैरिजन ना किया जाए, उनको बॉडी शेम ना किया जाए, उनको काला गोरा ना कहा जाए, उनको बच्चा कब कर रहे हो या ये ना बोला जाए, और इस तरह की लाखों हज़ारों चीज़ें, उनके फेलियर्स को ना डिस्कस किया जाए। जो चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है, जो चीज़ उन्हें परेशान करती है, उन्हें भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कमी है और क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप मज़ीद बोलकर उनको मत इन्फॉर्म करें कि ये चीज़ों की कमी है। अच्छा टाइम गुजारें ताकि वो लोग आना पसंद करें। उनके लिए आप हीलिंग वाला इंसान बने कि उनको लगे कि आपके पास आकर वो हील हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। किसी को पल तो पल की खुशी देना तो सवाब का भी काम है ना। तो आप क्यों किसी को कुछ गलत बोलकर अपने लिए गुनाह भी समेटते हैं और अगले का मूड भी ख़राब करते हैं और अगले की पूरी ज़िंदगी, जैसे मुझे याद है जिसने मुझे जो भी बोला है बचपन से लेके अभी तक, भले उसने मेरे साथ बाद में बहुत अच्छा भी किया हो, मैं नहीं भूली। मुंह से निकले हुए लफ्ज़ मैं किसी के भी नहीं भूली। जिसने मुझे अपने ज़बान से तकलीफ़ दी है मैं कभी नहीं भूलूँगी। ये बात तो है। तो आप क्यों चाहते हैं कि आप वो इंसान बने कि आप किसी को तकलीफ़ दें? तो कोशिश करें कि किसी के लिए वो इंसान बने जो उसको हीलिंग दे, उसको हील करे, उसको खुशियाँ दे, उसको लगे कि यार नहीं, ऐसी भी गैदरिंग्स होती हैं, ऐसा भी अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी। तो क्यों ना हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं। अब की जो जनरेशन है उनके लिए ये एक छोटा सा मैसेज है कि हम क्यों ना अब ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर हम लोग किसी को डिस्कस ना करें, हम लोग कोई ऐसी बात ना करें जो किसी को ट्रिगर करे, किसी को तकलीफ़ दे, किसी को हर्ट करे। हम क्यों ना अच्छा माहौल बनाएं कि हर कोई आना चाहे, हर कोई मिलना चाहे। क्यों लोग फ्रेंड्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये कभी नहीं करते। वो
मतलब दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन वो कभी वो बात नहीं करेंगे जो आपको ट्रिगर करती है या आपको तकलीफ़ देती है या आपको हर्ट करती है। क्यों लोग फ्रेंड्स में जाना पसंद करते हैं और रिलेटिव्स में जाना पसंद नहीं करते? क्यों आजकल दोस्तों का दौर चला हुआ है? इतना इंसान दोस्त रिश्तेदारों को अपनी शक्ल नहीं दिखाता जितनी दोस्तों को दिखा रहा होता है। वजह सिर्फ ये एक रीज़न है कि वो वहाँ जाके हील होता है, वो वहाँ जाके खुश होता है, एंटरटेन होता है, यू नो मज़े करता है। और वही आकर गैदरिंग में कंफ्यूज्ड और परेशान कि अब ये ना बोल दें, अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा, कोई कोई मतलब कोई मजाक ना हो जाए। और एक मशवरे जो हमारे यहाँ के बिल्कुल सस्ते मशवरे जो आपको हर कोई देना चाहेगा, आपको नहीं चाहिए लेकिन सब देना चाहेंगे। तो अगर किसी को आपसे मशवरा चाहिए तो वो ख़ुद ले लेगा। आप काइंडली किसी को तब तक मशवरा ना दें, मत्तें ना दें। हमारे यहाँ पे मतों वाली आंटियाँ मशहूर हैं। वो आप उनके पास बैठ जाएं, वो आपको इतनी मतें देंगी कि आपको भूल ही जाएगा कि आपका दिमाग काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप प्लीज़ किसी को मत्तें या मशवरा मत दें जब तक वो आपसे मांगे ना। जिसको मशवरा चाहिए होगा वो आपसे ख़ुद मांग लेगा, या उसके पास दुनिया में उसके माँ बाप, उसके बहुत क्लोज़ रिलेशंस होंगे जो उसको मशवरा दे सकते होंगे। अगर कोई आपसे मशवरा मांगे तो दें, नहीं मांगे तो उसको मत दें। क्या पता उसको वो भी ट्रिगर कर रहा हो, क्या पता उसकी परेशानी का बायस वो भी हो। तो काइंडली ये मैसेज जो है वो अब की जनरेशन के लिए है, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो अपनी आदत नहीं बदल सकती। उनके अंदर ये बिल्कुल उनके ब्लड में रच चुकी हुई है, जो उनकी आदत है कि उनको अचानक जो है किसी से भी मिलके कोई ना कोई बात करनी होती है। तो अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम अब की जनरेशन अपने आप को कैसे चेंज करेंगे, कैसे अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाएंगे, कैसे आने वाली बच्चों के लिए एक सेफ़ प्लेस बनेंगे, एक हीलिंग प्रोसेस की पावर बनेंगे, और अपने घर को बिल्कुल वैसा बना दें कि हर कोई आपके घर में आना चाहे, उसको सेफ़ प्लेस समझे। मैंने तो अपने घर में अब यही है, मेरे घर पे जो भी आता है किसी को कोई ऐसी बात डिस्कस करना अलाउ ही नहीं है जो उसको ट्रिगर करे। यही हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रूल है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल मैरिज का भी यही असूल है। तो आज से एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, जो ये वीडियो देख रहा है, कि प्लीज़ अपने लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ मत दें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी घर की मुलाजमा क्यों ना हो। कोशिश करें कि खुशियाँ बांटें, और ये तो सब आपका भी काम है। इसी से आज का मैसेज आपको पहुंचता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।